हाय नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता जैसा कि इसका नाम है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो शब्द है वो हमारा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी से संबंधित है। पॉसिबिलिटी को हम जानते हैं, हिंदी में कहते हैं संभावना, अर्थात हम किसी चीज़ को लाने के लिए क्या संभावना तलाशते हैं। जैसे कोई बच्चा घर से निकला स्कूल के लिए, तो उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? वो या तो स्कूल आएगा या स्कूल नहीं आएगा। मतलब दो ही संभावनाएं बन रही हैं, या तो वह स्कूल पहुंच रहा है या स्कूल नहीं पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार से आज हम कॉइन के बेस में संभावना को तलाशेंगे। कॉइन को हम बोलते हैं सिक्का। कोई भी हमारा सिक्का है, उसमें कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल। अब ये दो जो है हमारे पक्ष, हेड और टेल, इन दोनों के बेसिस पे हम कॉइन की प्रायिकता निकालेंगे। जैसे सपोज करिए हम खेल खेलते हैं गांव में कि सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछाला तो किसी व्यक्ति ने उसमें कहा कि हमें हेड चाहिए, अर्थात हमें सन चाहिए। सन या सिक्का, दो बेसिस होते हैं। तो सन चाहिए, तो सन आने के लिए क्या हो सकता है? वह सिक्का या तो सन को लेके आएगा या सिक्का को लेके आएगा। मतलब उसकी दोनों पॉसिबिलिटी जो गिरने की हैं वो कितनी होंगी? दो। तो इसकी जो कुल संभावनाएं हैं वो कितनी होंगी? दो। अब हमें चाहिए हेड। अब हम किसी बच्चे से कहें कि बेटा आप कोई सिक्का को उछालो और उसे उछालने पर आपको हेड आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो आपको हेड आने की पॉसिबिलिटी चाहिए। मतलब हेड और टेल दो में से आपको क्या चाहिए? केवल और केवल हेड चाहिए। क्या चाहिए? हेड। तो हमारी मान्य प्रायिकता क्या होगी? मान्य संभावना वो हमारी होगी हेड। दो में से कितना हो गया? एक, यानी कि ये हमारी हो गई एक। और जो हम प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा बेसिक्स में, प्रायिकता बराबर मान्य संभावना या मान्य संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। जब हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यूज, तो मान्य संभावनाएं हमारी सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना थी एक, और कुल संभावनाएं हमारी थी सिक्का को उछालने पर दो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता जो थी वो क्या थी हमारी? 1/2 है। मतलब क्या है? किसी भी चीज़ जब हम उछाल रहे हैं, सिक्के को हमने उछाला, वो दो प्रकार से गिर सकता है, या तो सन ऊपर आएगा या सिक्का ऊपर आएगा, या दोनों एक साथ ऊपर आ सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है ना? तो दो में से हमारी दोनों संभावनाएं हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों में से आएगा कोई एक। जो जितने तरह से वो गिर सकता है वो हमारी कुल संभावनाएं हो गई, और उनमें से जो आएगा जिसकी हम चाह रहे हैं वो हमारी मान्य संभावना हो गई। तो जब हम प्रायिकता फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा? मान्य संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी निकल के आएगी कुल मान्य संभावना हमारी 1 और कुल संभावना हमारी 2, डेट इज 1/2। ये हमारी होगी किसी भी सिक्के को उछालने की संभावना। तो वहाँ पे हमने सिक्का उछाला तो हेड आने की संभावना भी कितनी होगी? 1/2, और टेल आने की संभावना भी कितनी होगी? 1/2। क्लियर? अब आपको अगर क्या करना है, दो सिक्कों के लिए देखना है। आपको क्या करना है? दो सिक्के उछालना है। हमने क्या किया? एक सिक्का यहाँ पर ले लिया और एक सिक्का ये ले लिया। इन दोनों सिक्कों में ये सिक्का कितनी तरह से गिर सकता है? दो तरह से। हेड भी आ सकता है इसमें ऊपर और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही ये वाला सिक्का भी हमारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब ये कितनी प्रकार से गिर सकते हैं? दोनों सिक्के हमारे कितने प्रकार से गिर सकते हैं? हो सकता है कि पहले वाले सिक्के में हमारा हेड आया हो और दूसरे वाले सिक्के में हमारा क्या आया हो? हेड आया हो। पहले वाले सिक्के में टेल आया हो, दूसरे में भी क्या आया हो? टेल आया हो सकता है हमारा पहले वाले सिक्के में टेल आया हो और दूसरे वाले में क्या आया हो? हेड आ गया हो। या हो सकता है पहले वाले में हेड आया हो और दूसरे वाले में क्या आया हो? टेल आया हो। डेट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से फाइंड करके हमने देखा कि दोनों सिक्के हो सकता है हेड और हेड में गिर सकते हैं, दोनों सिक्के टेल में गिर सकते हैं, या पहला सिक्का टेल में और दूसरा सिक्का हेड में गिर सकता है।
या हमारा क्या हो सकता है कि पहला हेड में गिरेगा, दूसरा टेल में गिरेगा। डेट मीन्स अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उनके गिरने की संभावनाएं टोटल कितनी होती हैं? 4। ये हमारी प्रायिकता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों सिक्कों के गिरने की कुछ प्रायिकता निकालिए तो आप नहीं निकाल सकते। ये हमारी हुई है संभावना, मतलब तरीका, कि ये दोनों सिक्के हमारे कितनी तरीका से गिरते हैं। संभावना क्या होती है उनके गिरने के तरीका, तो कितनी तरह से गिर सकते हैं? 4 तरह से। या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में हेड दूसरे में टेल। तो टोटल कितनी प्रकार से दोनों सिक्के गिर सकते हैं? 1 2 3 4 प्रकार से। कितने प्रकार से गिर रहे हैं? 4 प्रकार से। अब आपसे अगर कहा जाए कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर टेल टेल आने की संभावना क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, फार्मूला हमारा क्या था? मान्य संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। तो हमने यहां देखा हमें दोनों सिक्के उछालने पर क्या चाहिए? टेल टेल चाहिए। तो टेल टेल की क्वांटिटी कितनी है? 1। ये हमारी क्या होगी? मान्य संभावना। और कुल संभावना, दोनों सिक्के हमारे कितनी प्रकार से गिर सकते हैं? 1 2 3 4 प्रकार से। तो ये हमारी क्या होगी? कुल संभावनाएं। तो मान्य संभावना बटे कुल संभावना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला है तो उन्हें उछालने पर टेल और टेल प्राप्त होने की प्रायिकता जो है वो कितनी होगी? 1/4। अब ये टेल आने की ही प्रायिकता 1/4 नहीं है। अगर आपकी हेड हेड आने की प्रायिकता देखेंगे वो भी हमारी क्या होगी? 1/4। टेल टेल की वो भी 1/4, टेल हेड की वो भी 1/4, हेड और टेल की वो भी 1/4। डेट मीन्स अगर हम किसी सिक्के, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो उनके किसी भी चीज़ के आने की संभावना कितनी होगी? 1/4। अभी आपको देखने में लगता होगा TH और HT ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे TH का मतलब है पहले सिक्का का टेल आना, दूसरे सिक्का का हेड आना, और यहाँ पे मतलब है पहले सिक्का का हेड आना, दूसरे सिक्का का टेल आना। तो ये दोनों संभावनाएं आपकी अलग हैं, एक संभावना नहीं है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा प्रायिकता में, काय के बेसिस में? कॉइन के बेसिस में। धन्यवाद।